जब आप लोग घर में होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कई बार डिस्कनेक्ट होता है। कई बार पापा की बात समझ में नहीं आती, कभी मम्मी की बात समझ में नहीं आती, कभी अपने सिबलिंग्स की बात समझ में नहीं आती, और जब शादी वादी हो जाती है तो हो सकता है कि बीवी की बात समझ में ना आए। वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत ही प्यार हमेशा दिखाते हैं। हम यूजुअली हर बात पे कनेक्ट करते हैं। एक बात पे मेरा कनेक्शन बैठ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैं कोई भी चीज़ जब कंज्यूम करता हूँ या कोई कंटेंट देखता हूँ तो पहले मैं उसके भाव को समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और वही जो फ़िलॉसफ़ी है अभी तक मेरे लिए सक्सेसफुल रही है। जब मैं रिव्यूज़ भी करता हूँ तो मैं ये जो थॉट प्रोसेस है उसको लाने की कोशिश करता हूँ कि कोई किरदार ऐसा क्यों सोच रहा है, उसके पीछे की मनोदशा क्या होगी, अगर उसने कुछ रिएक्शन करा है तो शायद इस वजह से किया होगा। ये आपको एक वाइज़र मैन बनाता है, ये विज़डम की ओर लेके जाता है। तो आदि पुरुष नाम का एक मूवी आ रहा है जो कंट्रोवर्सीज़ फिर करेक्शन फिर कंट्रोवर्सी में आ गई है आज की डेट के अंदर, क्योंकि जैसे ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ और ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो मेन यूट्यूबर्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, बोले उन्होंने ज़्यादा नहीं देखा, और जिन्होंने देखा उन्होंने बोला बहुत अच्छा है। और वो रिफ्लेक्शन हो जाता है कि जब भी आप कोई वीडियो डालते हो तो आपके भी जो लाइक्स डिसलाइक्स रिएक्शंस पे कितने आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 100 टचिंग। तो सबको ये वो लोग हैं जो शायद इसकी स्पिरिट के ऊपर जा रहे हैं। फिर धीरे 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 कम होना शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो नेगेटिविटी के ऊपर ही अपना रोटियां सेक रहे हैं, तो उन्होंने भी डाल दिया कि जी मुझे नहीं पसंद आया, मुझे नहीं पसंद आया। तो मैंने कहा ज़रा मैं आप ही से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है जब आप आदि पुरुष देखने जाओगे थिएटर्स के अंदर। तो क्या VFX इंपॉर्टेंट है, क्या फिर कास्टिंग इंपॉर्टेंट है, म्यूज़िक इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प लेगी। तो जो सबसे ज़्यादा 44% ऑफ द लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि जी हमारे लिए VFX इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ कास्टिंग और म्यूज़िक की बात भी हो रही है। सिर्फ 24% के आसपास ऐसे लोग हैं जो भाव के ऊपर भी जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में दिमाग में आ गया कि यार जब कभी हम रामायण देखते हैं तो हम इस वजह से देखते हैं कि उसके पीछे का सार क्या है, क्या वो मुझे वो स्पिरिट दे पा रहा है जो रामचंद्र जी हमें सिखाना चाहते हैं, सीता माता जो सैक्रिफाइस कर रही हैं, या हनुमान जी की जो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है वो, या फिर रावण का इतना ज्ञानी होने के बाद भी नीचे चले जाना। ये सब ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं देन यू कैन गो फॉर द मूवी। तो अब मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि कोई भी ऐसी मूवी जो कि रिलीजन से रिलेटेड है और सब इस तरीके का भाव प्रकट करना चाहती है, उस भाव के अंदर हम एक एलिमेंट लेके आ रहे हैं। VFX इज़ माई फर्स्ट चॉइस। ये बात मेरे को नहीं कनेक्ट हो पा रही है, और ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ पे अग्री करें। वी कैन अग्री टू डिसअग्री, सो टू से, एंड रिस्पेक्टफुली सो। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पा रही है कि कोई भी इंसान इस तरीके की मूवी को देखने के लिए पहली जो चॉइस लेगा वो VFX के थ्रू लेगा। आपका क्या मानना है एक्चुअली में, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।